अलीगढ़ पहुंचे सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। एक कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मीडिया से बात करते हुए राजकुमार भाटी ने कहा कि यूपी में अब केवल अपराधी ही नहीं बल्कि पुलिस भी अपराध कर रही है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को अब तक के सबसे खराब दौर में बताया और संसद में विपक्ष को न बोलने देने पर सरकार को तानाशाह करार दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के हमशक्ल सलाउद्दीन भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सपा नेता के इस बयान से अब अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा गर्मा गया है। देखिए अलीगढ़ से शहज़े सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी मंशा थी अलीगढ़ आने की, अब क्या प्रोग्राम था? अलीगढ़ यहाँ नुमाइश में कृष्णांजलि नाट्यशाला में जो अम्बेडकरवादी संगठनों के द्वारा, बहुजन संगठनों के द्वारा एक कार्यक्रम है, सेमिनार है, उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ और भाई नसीर सैफ ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया। वहाँ पर ये भाई सलाउद्दीन हैं, हमारे जो अखिलेश यादव जी के हमशक्ल हैं, इन सब साथियों ने वहाँ पर स्वागत किया और एक छोटी सी मीटिंग भी हो गई। तो इन सब से मिल के और हम यहाँ पहुँचे। आपके साथ सलाउद्दीन है, जब थोड़े आगे हो जाओ, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे जब से आपसे मिल के आए, जब से वायरल हुए हैं? नहीं, ये तो एक कुदरत का करिश्मा है कि इनका चेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना मिलता है, अखिलेश यादव जी से, कि कई लोग देख के एकदम भ्रम में पड़ जाते हैं और जहाँ ये खड़े हो, जहाँ चौराहे पे भीड़ लग जाती है कि भाई अखिलेश यादव जी कैसे खड़े हैं, बिना सिक्योरिटी के आज कैसे खड़े हैं। तो ये यूजीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसका विरोध किया जाए। ये वो लोग हैं जो समानता के विरोधी हैं, न्याय के विरोधी हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि इसका दोबारा परीक्षण किया जाए। बाकी देश में जो अन्याय किसी भी स्तर पर हो, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, चाहे रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पर, वो सब दूर होना चाहिए और गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। यही यूजीसी का नया जो गाइडलाइन है वो भी यही कहती है, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। सांसद को बोलने नहीं जा रहा है, राहुल हो या अखिलेश हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाही का सबूत है। वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती और मीडिया को खरीद रखा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के खिलाफ कुछ दिखाता नहीं है, सरकार से सवाल करता नहीं है, हमेशा विपक्ष से ही सवाल करते रहते हैं। तो ये देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की, पंथनिरपेक्षता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये ताना बाना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये देश इस चीज़ का जवाब देगा और देश की जनता इससे आज ही जा चुकी है इन नीतियों से। तो सेना की किताब पर राहुल गांधी को बोलने नहीं दी गया। हाँ, तो वही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताले लगाए जा रहे हैं। अब जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने किताब लिखी है उसमें अगर कोई सरकार की विरोधी बात है तो उसे रोकने का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही चल रही है। अब से खराब कानून व्यवस्था यूपी की कभी नहीं रही। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। अपराधी भी अपराध कर रहे हैं, पुलिस भी अपराध कर रही है। सांसदों को संसद में निलंबित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सीधे लोकतंत्र पर कुठाराघात है, संविधान पर कुठाराघात है। आज राजकुमार भाटी जी के अलीगढ़ आगमन पे क्या तैयारी की, आपकी कार्यालय क्या रहा? आज राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलीगढ़ आए थे। हमारे दोस्त नसीर सैफ साहब के यहाँ पर, जो उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया और मुझे अपना आशीर्वाद देने आए थे और मुझे भैया माननीय अखिलेश जी से मिलवाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी मिलवाऊंगा। जब से राजकुमार भाटी से आप मिले हैं, एक चर्चा आपका विषय बन गया है, सोशल मीडिया और जो कोई प्लेटफॉर्म हो, हर जगह अलीगढ़ के अखिलेश भैया पार्टी के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? पार्टी के लिए मैं दिलो जान से मेहनत करूंगा और जैसे कि अभी इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जैसे SIR का काम चल रहा है, जो SIR के फॉर्म वगैरह जो चल रहे हैं उनका सही कराना, उनको सही जगह जनता को पहुँचाना ताकि कोई भी वोट कम ना हो सके और आने वाली 2027 में माननीय श्री अखिलेश जी की सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से बन सके। आज आपका क्या प्रोग्राम था, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नसीर सैफ है और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। आज हमारे यहाँ पर हमारे विद्यमान राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था। एक छोटा सा ऑफिस बनाया है अपना कार्यालय तेलीपाड़े में, जिसका हमने उनके शुभ हाथों से उद्घाटन कराया था
और जैसे कि राजकुमार भाटी जी ने हमारे दोस्त सलाहुद्दीन को जो नाम दिया है अलीगढ़ के अखिलेश भैया, तो उसका भी उन्होंने अनाउंस किया और इनके सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मैं आपको 2-3 दिन के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से रूबरू मुलाकात कराऊंगा। और क्या उनकी नीति रही, क्या काम हो रहा है? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, राजकुमार भाटी जी एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि सच और हक की बात करते हैं, सच के साथ रहते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने हमें बताया कि 2027 में ये जो तानाशाह हुकूमत जो अपनी तानाशाही कर रही है, जो अपनी मनमानी कर रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग परेशान हाल हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें SIR पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और लोगों के वोट बढ़वाने, ताकि हम इस तानाशाह हुकूमत को इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकें।